नमस्कार। समाचार एकांश के विशेष कार्यक्रम न्यूज़ विद चिल्ड्रन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ओजस्वी शर्मा। यह कार्यक्रम खास तौर से बच्चों द्वारा बच्चों के लिए बनाया गया है। इस कार्यक्रम में हम आपको देश और दुनिया की खबरों से अवगत कराएंगे। तो न्यूज़ विद चिल्ड्रन में सबसे पहले बात करते हैं इस हफ्ते की सुर्खियों की। द्रौपदी मुर्मू ने देश के 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। सर्वोच्च संवैधानिक पद संभालने वाली पहली आदिवासी महिला हैं द्रौपदी मुर्मू। भारत सरकार ने मंकी पॉक्स वायरस से निपटने के लिए जारी की गाइडलाइंस। प्रदेश में मंकी पॉक्स वायरस के इलाज के लिए की गई सभी तैयारियां, अलग से वार्ड की अस्पतालों में की गई व्यवस्था। प्रदेश को मिलेगा जल्द ही डाटा सेंटर पार्क का उपहार। 24 महीनों में नोएडा में बनकर तैयार हुआ हीरा नंदानी समूह का डेटा सेंटर। देश को मिलेंगी सुविधाएं। प्रदेश में बच्चों को यूनिफॉर्म के साथ पेन, पेंसिल और कॉपी के लिए पैसा देगी योगी सरकार। समग्र शिक्षा अभियान के तहत इस बजट में की गई 166 करोड़ रुपए की व्यवस्था। इंग्लैंड के बर्मिंघम में 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का रंगारंग अंदाज में हुआ उद्घाटन। समारोह में 72 देशों के एथलीट हिस्सा ले रहे हैं। और न्यूज़ विद चिल्ड्रन में अब खबरें विस्तार से। द्रौपदी मुर्मू ने देश के 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। सर्वोच्च संवैधानिक पद संभालने वाली पहली आदिवासी महिला हैं द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू ने देश की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश एनवी रमण ने उन्हें शपथ दिलाई। द्रौपदी मुर्मू देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, सर्वोच्च संवैधानिक पद संभालने वाली पहली आदिवासी महिला और स्वतंत्र भारत में पैदा होने वाली पहली राष्ट्रपति हैं। प्रदेश के 340 गांवों में अब शुरू होगी 4G मोबाइल सेवा। कैबिनेट ने प्रोजेक्ट को दी मंजूरी। ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। सभी के लिए डिजिटल समावेश और कनेक्टिविटी सरकार के अंत्योदय विजन का एक अभिन्न अंग है। पिछले साल सरकार ने 5 राज्यों के 44 आकांक्षी जिलों के 7,287 गांवों में 4G मोबाइल सेवाएं प्रदान करने के लिए एक परियोजना को मंजूरी दी थी। इसके अंतर्गत कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश के 340 गांवों में 4G मोबाइल सेवाओं की परियोजना को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2021 में अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में मोबाइल 4G सेवाओं की संतृप्ति का आह्वान किया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश भर के अछूते गांवों में 4G मोबाइल सेवाओं की संतृप्ति के लिए एक परियोजना को मंजूरी दी है। मंकी पॉक्स वायरस दुनिया के कई देशों में फैलने के बाद भारत में भी इसके मरीज मिले हैं। भारत सरकार ने इसको लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। प्रदेश में भी इस वायरस से निपटने के लिए तैयारियां की गई हैं। कोरोना वायरस के बाद अब मंकी पॉक्स वायरस तेजी से दुनिया में अपने पैर पसार रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुनिया के लगभग 75 देशों में लगभग 12,000 मंकी पॉक्स के मामले सामने आ चुके हैं। इनके अलावा लगभग 1500 से अधिक संदिग्ध मामलों में नजर रखी जा रही है। भारत में भी मंकी पॉक्स के लक्षण से ग्रसित 2 केस सामने आए हैं और उत्तर प्रदेश के औरैया में ऐसे ही एक मरीज का सैंपल लिया गया है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने हालांकि कहा है कि उत्तर प्रदेश में मंकी पॉक्स का कोई भी मामला अब तक नहीं पाया गया है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग को हर तरह से सतर्क रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। भारत सरकार ने इसको लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। पिछले दिनों केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी कर डिस्ट्रिक्ट सर्विलांस यूनिट को इस तरह के मामलों को गंभीरता से लेने और इसके इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम के तहत जांच शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार मंकी पॉक्स से संक्रमित व्यक्ति की 21 दिनों तक निगरानी की जाएगी। नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल ने लखनऊ यूनिवर्सिटी को A++ की रेटिंग दी। इस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ विश्वविद्यालय को बधाई दी। लखनऊ विश्वविद्यालय ने लंबी छलांग लगाते हुए राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद NAC की सर्वोत्तम A++ की ग्रेडिंग हासिल कर ली है। यह ग्रेड पाने वाला लखनऊ विश्वविद्यालय प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय बन चुका है। इसे लेकर LU के शिक्षक, कर्मचारी व छात्रों में जश्न का माहौल है। NAC में A++ ग्रेड देश के चुनिंदा विश्वविद्यालयों को ही मिला है। आकाशीय बिजली गिरने से प्रदेश में 16 लोगों की मौत हुई। जनहानि पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जताया दुख। आखिर क्यों गिरती है आसमान से बिजली और कैसे रख सकते हैं हम अपनों को सुरक्षित?
आसमान में धनात्मक और ऋणात्मक आवेशित बादल उमड़ते घुमड़ते हुए जब एक दूसरे के पास आते हैं तो टकराने से उच्च शक्ति की बिजली उत्पन्न होती है। इससे दोनों तरह के बादलों के बीच हवा में विद्युत प्रवाह गतिमान हो जाता है। विद्युत धारा प्रभावित होने से रोशनी की तेज चमक पैदा होती है। इससे बचने के लिए खुले स्थान में हैं तो तत्काल किसी पक्के मकान की शरण ले लें। खिड़की, दरवाजे, बरामदे और छत से दूर रहें। लोहे के पिलर वाले पुल के आसपास तो कतई नहीं जाएं। ऊंची इमारतों वाले क्षेत्रों में शरण न लें क्योंकि वहां वज्रपात का खतरा ज्यादा होता है। अपनी कार आदि वाहन में हैं तो उसी में ही रहें, लेकिन बाइक से दूर हो जाएं क्योंकि उसमें पैर जमीन पर रहते हैं। विद्युत सुचालक उपकरणों से दूर रहें और घर में चल रहे टीवी, फ्रिज आदि उपकरणों को बंद कर दें। बारिश के दौरान खुले में या बालकनी में मोबाइल पर बात न करें। नासा ने खोजा क्षुद्र ग्रह बेनू की शुरुआती उम्र के पीछे का कारण। नासा के ओसिरिस आरएक्स मिशन के वैज्ञानिकों ने हाल ही में सीखा कि सतह का पुनर्जनन पृथ्वी की तुलना में क्षुद्र ग्रहों पर बहुत तेजी से होता है। ओसिरिस आरएक्स अंतरिक्षयान द्वारा ली गई उच्च रिजोल्यूशन छवियों से क्षुद्र ग्रह बेनू पर रॉक फ्रैक्चर का विश्लेषण करके टीम ने पाया कि सूर्य की गर्मी केवल 10,000 से 1,00,000 वर्षों में बेनू पर चट्टानों को तोड़ती है। यह जानकारी वैज्ञानिकों को यह अनुमान लगाने में मदद करेगी कि बेनू जैसे क्षुद्र ग्रहों पर छोटे कणों में टूटने में कितना समय लगता है, जो या तो अंतरिक्ष में निकल सकते हैं या क्षुद्र ग्रह की सतह पर रह सकते हैं। ISC 12वीं का परिणाम जारी। 154 छात्र संयुक्त रूप से टॉप 3 में, लखनऊ के 23 बच्चे शामिल। काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ISC ने रविवार को कक्षा 12वीं का परिणाम जारी कर दिया। मेरिट सूची में टॉप 3 स्थानों पर देश भर के 154 छात्रों ने जगह बनाई है। इसमें से लखनऊ के 23, गुरुग्राम के 13, प्रयागराज के 4 और कानपुर के 5 बच्चे शामिल हैं। पहले पायदान पर 99.75% अंकों के साथ संयुक्त रूप से 18, दूसरे पायदान पर 99.50% अंकों के साथ 58 व तीसरे स्थान पर 99.50% अंकों के साथ संयुक्त रूप से 78 छात्र हैं। अगले महीने यूपी को मिलेगा पहला डेटा सेंटर पार्क का उपहार। 24 महीने में बनकर तैयार हुआ हीरानंदानी समूह द्वारा विकसित डेटा सेंटर योटा D1 उत्तर प्रदेश में 5,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार पहला डेटा सेंटर पार्क शुरू होने के लिए तैयार है। हीरानंदानी समूह द्वारा विकसित करीब 3 लाख स्क्वायर फीट परिसर में फैले इस डेटा सेंटर पार्क को महज 24 महीने में तैयार कर लिया गया है। स्वाधीनता दिवस के बाद होने जा रहे इस डेटा सेंटर पार्क का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए जाने की संभावना है। ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में लाइव होने को तैयार इस अत्याधुनिक डेटा सेंटर की पहली बिल्डिंग को योटा D1 नाम दिया गया है। इस एक डेटा सेंटर बिल्डिंग की कुल क्षमता 5,000 सर्वर रैंक की है। साथ ही यह 28.8 मेगावाट IT पावर की सुविधा है, जिससे तकरीबन 48 घंटे का IT पावर बैकअप मिल सकेगा। बच्चों को यूनिफॉर्म के साथ पेन, पेंसिल, कॉपी के लिए भी पैसा देगी योगी सरकार। समग्र शिक्षा अभियान के तहत इस बाबत बजट में 166 करोड़ रुपए की व्यवस्था। अब यूनिफॉर्म के साथ योगी सरकार बेसिक शिक्षा के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को कॉपी, पेंसिल के लिए भी पैसा देगी। इसके लिए इसी शैक्षणिक सत्र में प्रति छात्र 100 रुपए DBT के जरिए दिए जाएंगे। 1100 रुपए की जगह 1200 रुपए दिए जाने के बेसिक शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को योगी कैबिनेट ने पास कर दिया है। अब तक प्रदेश सरकार हर साल 2 जोड़ी यूनिफॉर्म के लिए 600 रुपए, स्कूल बैग के लिए 175 रुपए, जूते मोजे के लिए 125 रुपए, स्वेटर के लिए 200 रुपए देती थी। यह राशि अभिभावकों के खाते में DBT के माध्यम से दिए जाते थे। कैबिनेट में इस प्रस्ताव पर मुहर लग जाने के बाद से प्रदेश के 1.91 करोड़ बच्चों को इसका लाभ मिलेगा। बकिंघम में 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का उद्घाटन रंगारंग अंदाज में हुआ। समारोह में 72 देशों के एथलीट्स हिस्सा ले रहे हैं। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का रंगारंग आगाज हुआ। बकिंघम के अलेक्जेंडर स्टेडियम में शानदार ओपनिंग सेरेमनी का आयोजन हुआ। ओपनिंग सेरेमनी में भारतीय दल का नेतृत्व बैडमिंटन स्टार PV सिंधु और पुरुष हॉकी कप्तान मनप्रीत सिंह ने किया। इस विशाल खेल आयोजन में लगभग 72 देशों के 5,000 से ज्यादा एथलीट भाग लेने जा रहे हैं।
44वें शतरंज ओलंपियाड का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रंगारंग कार्यक्रम के बीच उद्घाटन किया। भारत पहली बार इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है। 44वें शतरंज ओलंपियाड का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रंगारंग कार्यक्रम के बीच उद्घाटन किया। भारत पहली बार इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं की ऊर्जा और सक्षम वातावरण के सही मिश्रण के कारण भारत की खेल संस्कृति मजबूत होती जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि खेलों में हारने वाले नहीं होते, बल्कि भविष्य के विजेता होते हैं। नीरज चोपड़ा ने रजत जीतकर रचा इतिहास। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। अमेरिका के यूजीन में भारत के स्टार भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा ने इतिहास रच दिया। उन्होंने रविवार 24 जुलाई को विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक हासिल कर लिया। वह इस टूर्नामेंट के इतिहास में पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष एथलीट बन गए हैं। साथ ही इस प्रतियोगिता में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं। भारत ने इस प्रतियोगिता में 19 साल बाद पदक जीता है। इससे पहले महिलाओं में दिग्गज एथलीट अंजू बॉबी जॉर्ज ने 2003 में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता था। नीरज ने चौथे राउंड में 88.13 मीटर दूर भाला फेंककर रजत अपने नाम किया। हेल्थ अपडेट में आज हम बात करेंगे बच्चों में होने वाली निमोनिया की। कैसे हम निमोनिया के लक्षणों को जानें और कैसे इससे बचाव करें। बच्चों को निमोनिया बैक्टीरिया और वायरस के संक्रमण से होता है। कुछ बच्चों में जन्मजात कुछ परेशानियों की वजह से बार बार निमोनिया की समस्या होती है। आमतौर पर निमोनिया में बच्चों को खांसी, बुखार, सिर दर्द, सांस लेने में दिक्कत, सीने में दर्द और कपकपी लगना सामान्य समस्याएं होती हैं। बदलते मौसम में निमोनिया से बचाव के लिए बच्चे को गर्म कपड़े के साथ सर्द हवाओं से बचा कर रखने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ज्यादा ठंड होने पर कमरे को गर्म करना चाहिए। इसके साथ ही आधा चम्मच हल्दी और चौथाई चम्मच काली मिर्च पाउडर को 1 गिलास गुनगुने पानी में मिलाकर नियमित रूप से देना चाहिए। गाजर के जूस में कुछ लाल मिर्च डालकर भी पी सकते हैं। ये दोनों ही निमोनिया के इलाज के लिए मददगार होते हैं। अगर निमोनिया के लक्षण आपके बच्चों में भी नजर आ रहे हैं तो आप तुरंत चिकित्सीय परामर्श लें। हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ऐसे में हम आपको अपनी हर कड़ी में एक स्वतंत्रता आंदोलन के सेनानी की कहानी बताते हैं। आज हम बात करेंगे उन्नाव के दौड़िया खेड़े के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजा राव राम बख्श सिंह की। आज हम बात करेंगे 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अंग्रेजों से लोहा लेने वाले, जिसने झुकना नहीं, फांसी पर चढ़ना कबूल किया। बात करेंगे उन्नाव जिले के डोंडिया खेड़ा के राजा राव राम बख्श सिंह की। डोंडिया खेड़ा के राव मर्दन सिंह के 3 संतानें थी। यहीं से राव राम बख्श सिंह की कहानी शुरू हुई। राव बसंत सिंह के बाद राव राम बख्श सिंह ने बागडोर संभाली और बड़ी सूझबूझ के साथ राज संभालने लगे। अंग्रेजों को कई बार उन्होंने परास्त किया और बाद में उनको मजबूर होकर भागना पड़ा। वह काला कांकर होते हुए बनारस चले गए, जहाँ साधु के वेश में वे थे। उनके साथ उनके 5 सेवक भी थे। इनमें से एक का नाम चंदी तथा दूसरे का नाम रामकिशन था। शेष 3 ब्राह्मण थे। ब्रिटिश सरकार ने राव साहब की गिरफ्तारी के लिए इनाम घोषित किए थे। दुर्भाग्य से एक दिन चंडी ने राजा राव राम बख्श सिंह की सूचना वहां की पुलिस को दे दी। पुलिस ने उन्हें 26 अगस्त 1859 को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें रायबरेली लाया गया। अंग्रेजों ने उन पर आरोप लगाया था कि कानपुर से भागते हुए थॉमसन और मेजर डेलाफोर्स आदि की टुकड़ी पर गोली चलाई थी, जिसमें कई अंग्रेज मारे गए थे। अंग्रेजों ने राव से क्षमा मांगने को कहा, पर वह तैयार नहीं हुए, अतः मुकदमा चला। राव राम बख्श सिंह को न्यायाधीश ने मृत्यु दंड की सजा सुनाई। 28 दिसंबर 1859 को शाम 4 बजे बक्सर में शिवालय के पास बरगद के पेड़ में लटकाकर राव को फांसी दी गई। न्यूज़ विद चिल्ड्रन में आज इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी कोशिश पसंद आई होगी। तो अगले हफ्ते आपसे फिर से मुलाकात होगी देश और दुनिया की कुछ और खबरों के साथ। धन्यवाद। देखते रहिए दूरदर्शन उत्तर प्रदेश।